सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वाक्य होता क्या है या कहते किसे हैं। तो फ्रेंड्स, चाहे आपको अर्थ के आधार पे हो या रचना के आधार पे, तो वाक्य की जो डेफिनेशन है वो यही रहेगी। ऐसा सार्थक और व्यवस्थित शब्द समूह जो पूरा अर्थ प्रकट करे वाक्य कहलाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप दो चीजें देख रहे होंगे, सार्थक और व्यवस्थित शब्द समूह। तो फ्रेंड्स, हम सिर्फ शब्द समूहों को वाक्य नहीं कहते हैं, बल्कि सार्थक और व्यवस्थित शब्द समूह को हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य का सार्थक होना और व्यवस्थित होना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। चलिए, वाक्य के अंग कौन कौन से हैं। तो वाक्य के अंग फ्रेंड्स दो अंग होते हैं। पहला अंग इसका कर्ता और दूसरी क्रिया होती है। तो किसी भी वाक्य में ये दो चीजें आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेंगी। एक उस वाक्य में कर्ता है और दूसरी क्रिया होगी। चलिए, वाक्य के भेदों पे डिस्कस करते हैं। तो वाक्य को मुख्य रूप से दो आधार पर बांटा गया है। वाक्य के जो भेद होते हैं दो आधार पर, पहला है आपका रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो कई बार आपको फ्रेंड्स रचना के आधार पर वाक्य भेदों का सवाल आ जाता है और कई बार अर्थ के आधार पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है, चाहे वो 9th और 10th का एग्जाम हो सीबीएसई का, या चाहे भी आपको टीजीटी पीजीटी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो आपको ये वाक्य भेद आ जाते हैं, पहचान करने के लिए आ जाती है, या आपको बदलने के लिए, अर्थ बदलने के लिए आ जाता है। एक वाक्य दे दिया जाएगा, उसको दूसरे में आपको बदलना होता है। तो चलिए, रचना के आधार पर वाक्य को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला है आपका सरल, दूसरा है मिश्र या इसी को हम मिश्रित वाक्य भी कहते हैं, और तीसरा आपका संयुक्त वाक्य है। तो इस तरह से जो रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं वाक्य के, सरल, मिश्र या मिश्रित और तीसरा संयुक्त वाक्य। कौन से होते हैं ये सरल मिश्रित, इसके बारे में जानते हैं। पहला ले लीजिए सरल वाक्य। तो फ्रेंड्स, सरल वाक्य किसे कहेंगे, इसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं, जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य, अब आप उद्देश्य से कंफ्यूज ना हो, उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता, उद्देश्य मतलब कर्ता। तो जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य या एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया हो, वो हमारा सरल वाक्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें देखिए, वह पुस्तक पढ़ रहा है मैं, तो पहला देखिए वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक कर्ता है वह और क्रिया है पढ़ना, पढ़ रहा। तो ये हमारा सरल वाक्य कहलाया जाएगा। दूसरा देखिए, राहुल ने अपने मित्र को पुस्तक दी। तो इसका जो कर्ता है इसमें वो राहुल है और मित्र को पुस्तक देना आपकी क्रिया है। तो इसको भी हम सरल वाक्य ले सकते हैं। ऐसे तीसरा देखिए, स्कूल के सभी विद्यार्थी प्रार्थना के लिए एकत्र हुए। तो यह भी आपका सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें देखिए जो सभी विद्यार्थी हैं वो आपकी क्रिया कर्ता हो गई, और जो एकत्र होना प्रार्थना के लिए वो आपकी क्रिया हो गई। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सरल वाक्य था। आगे बढ़ते हैं, मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो फ्रेंड्स, एक बात बताना चाहता हूँ, ये वीडियो भले ही आपके लिए लंबा हो सकता है, लेंथी हो सकता है, लेकिन ये बहुत काम आने वाली वीडियो है आपके लिए। बिल्कुल अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहें, इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने पे आप जो है इसे उछल उछल के अगर आप इसे फॉरवर्ड करके पढ़ते हैं तो हमें कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आराम से आप पूरा टाइम दे करके, सारा काम छोड़ करके इस वीडियो को देखें, अगर आपको वाक्य समझने हैं तो, नहीं तो आप इस वीडियो को बंद कर सकते हैं। तो चलिए, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य। तो फ्रेंड्स, गौर से देखें और आराम से ध्यान से सुने। एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हों, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। फ्रेंड्स, मिश्रित जैसे नाम से आप सुन रहे हैं कि मिश्रित, और इसमें एक वर्ड जुड़ा हुआ है आश्रित। तो आश्रित वाक्य मिश्रित में इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से सुनना समझना है,
क्योंकि इसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए कैसे हम आश्रित उपवाक्य छांटें और किसको हम प्रधान उपवाक्य कहें। देखिए ऐसी कौन सी जगह है जहां महिलाओं ने अपना कदम नहीं रखा। अब इसमें देखिए एक डिपेंड है एक वाक्य, और एक जो है फ्री वाक्य, फ्रीडम है जो आजाद है जिसको हम प्रधान कहते हैं, और एक वाक्य आश्रित में मिश्रित में आश्रित होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आश्रित और मिश्रित वाक्य की एक पहचान है कि इसमें हम एक सेंटेंस को जब कहते हैं तो वो पूरा नहीं होता है, हमें दूसरे सेंटेंस को सुनने की इच्छा होती है, एक्साइटमेंट रहती है। जब तक हम पूरा नहीं सुन लेते हैं वो सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं होता है। तो आइए देखते हैं कैसे। पहले में देखिए कि ऐसी कौन सी जगह है। तो फ्रेंड्स आप इसको देख लें, ऐसी कौन सी जगह है। अगर मैं इतना कह करके छोड़ दूं तो आपको आंसर या अर्थ पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मिश्रित वाक्य है और मिश्रित वाक्य में एक डिपेंड आश्रित वाक्य होता है। तो इसमें देखिए ऐसी कौन सी जगह है। अब आपको आगे सुनने की इच्छा हो रही है, एक्साइटमेंट है कि क्या है, कौन सी जगह है। फिर मैं आगे कहूंगा कि जहां महिलाओं ने अपना कदम नहीं रखा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो जहां महिलाओं ने अपना कदम नहीं रखा, ये आपका आश्रित उपवाक्य है। और ऐसी कौन सी जगह है, ये आपका प्रधान है। तो इस तरह से आप ले सकते हैं आश्रित में कि एक जो है दूसरे पे डिपेंड होता है, या हम एक सेंटेंस कहें जब तक दूसरा पूरा ना हो हमें सुनने की इच्छा रहती है। दूसरा देखें, जब मैं घर पहुंचा। तो फ्रेंड्स घर पहुंचना, तो आगे एक्साइटमेंट आपकी बनी हुई है कि जब मैं घर पहुंचा तो आगे क्या हुआ, तब हम कहें कि तब वर्षा हो रही थी। तो यहाँ पे जो तब वर्षा हो रही थी ये आपका आश्रित उपवाक्य है। अगला देखिए, राम ने कहा कि वह कल मुंबई जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो कि मैं अगर आधी बात कह दूं कि राम ने कहा, तो आपको आगे सुनने की बड़ी इच्छा होगी कि क्या कहा राम ने। तो जहाँ पे भी आपको इस तरह की एक्साइटमेंट होगी, आगे सुनने की इच्छा होगी, आप समझ जाइए कि वो आपका मिश्र या मिश्रित उपवाक्य होगा। 101% आप मिश्र वाक्य में उसे क्लिक कर दें, टिक कर दें, तो आपका आंसर सही होगा। राम ने कहा कि वह कल मुंबई जाएगा। तो कल मुंबई जाना इसमें आश्रित उपवाक्य है, और राम ने कहा ये आपका प्रधान उपवाक्य है, क्योंकि राम ने कहा मेन है और वह कल मुंबई जाएगा ये उस पर डिपेंड करता है राम ने कहा पे। इसी तरह से रामू कहता है कि वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो इसमें रामू का कहना जो है प्रधान है, प्रधान उपवाक्य है, और वह कभी झूठ नहीं बोलता ये आपका आश्रित उपवाक्य है। इसी तरह से आप यह वही विद्यार्थी है जो कक्षा में प्रथम आया था। इस तरह से मैंने आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल रखे हुए हैं। तो इसमें आप दो एग्जाम्पल आपने नीचे किए हैं, जो पांचवा और छठा, इसको आप अपनी कॉपी पेन में खुद भी ट्राई कर सकते हैं किस तरह से कौन सा हमारा प्रधान उपवाक्य है और कौन सा आश्रित उपवाक्य है। क्योंकि जब तुम मेरे घर आए, कहीं ना कहीं आपको अगला सेंटेंस, अगला वर्ड कंप्लीट सॉरी जो वाक्य है उसको सुनने की पूरी इच्छा है आपको। तो जहाँ पे भी आपको आधा कह दिया जाए और उसके बाद आपको सुनने की इच्छा होगी, वो आपका मिश्रित वाक्य होगा। तो फ्रेंड्स ये आपको खुद ही करने हैं, खुद ही ट्राई करें आप। मैंने आपको 4 समझा दिया, ऊपर के 5वें और 6ठे को आपको ट्राई करना है। नहीं समझ में आएगा कौन सा आश्रित है और कौन सा प्रधान उपवाक्य है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अगला चलिए, संयुक्त वाक्य। तो फ्रेंड्स आप आपको थोड़ा सा ध्यान दिला दूं कि अभी मैं सिर्फ आपको वाक्य एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके अंत में मैं आपको वाक्य का रचनांतरण, वाक्य परिवर्तन, किस तरह से आप एक वाक्य को दूसरे में या एक वाक्य को आप दूसरे और तीसरे में किस तरह से बदलते हैं। जिस तरह संयुक्त को आपने मिश्रित में बदलना है, मिश्रित को सरल में बदलना है, सरल को संयुक्त में बदलना है। तो वीडियो को अब अंत तक देखें, इससे जुड़े रहें, क्योंकि इसके अंत में मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूं। वाक्य का रचनांतरण तभी क्लियर हो पाएगा जब आपको वाक्यों के भेद पता होंगे। तो भेदों का जानना बहुत जरूरी है। संयुक्त वाक्य देखिए, जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र सरल वाक्य किसी संयोजक से जुड़े हों तथा सभी वाक्य समान महत्व के हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो फ्रेंड, संयुक्त वाक्य में एक चीज आप देख रहे होंगे, संयुक्त संयोजक से जुड़ा होना।
तो फ्रेंड्स संयुक्त वाक्य में जितने भी वाक्य होंगे, एक एक तो होगा नहीं, 2 3 4 5 जितने भी होंगे वो सारे जो है, एक और है कि समान महत्व के होंगे, सब अपने आप में पूरा अर्थ दे रहे हों, लेकिन उनको जोड़ेंगे कैसे? तो वो जोड़ेंगे हम संयोजक से जोड़ेंगे। देखिए अगला संयोजक कौन कौन से होते हैं। संयोजक जिनसे जोड़ते हैं हम और, तथा, एवं, अथवा, या, अतः, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए आदि बहुत सारे हैं। तो इन्हीं संयोजक से हम 2 सेंटेंस को, 3 सेंटेंस को हम आपस में जोड़ते हैं तो हमारा संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे राम मुंबई से आया और अपने भाई से मिला, तो देखिए यहाँ पे और जुड़ा हुआ है और दोनों अपने आप में स्वतंत्र हैं और समान महत्व के। राम का मुंबई से आना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और अपने भाई से मिलना भी उतना ही महत्व वाला है। तो दोनों वाक्य उपवाक्य जो है समान महत्व के हैं और जो दोनों जुड़े हैं वो हैं संयोजक। और दूसरा देखिए, देर हो रही है अतः जाने दो। तो फ्रेंड्स कई बार आपको देर हो रही है के बाद कोमा लगा दिया जाएगा और अतः ना भी हो तो अब तब भी समझ आए कि इसमें 2 सेंटेंस हैं, 2 उपवाक्य हैं, तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा। इसी तरह से तीसरा देखिए, रमा 6ठी कक्षा में पढ़ती है और उसकी बहन 5वीं में। तो फ्रेंड्स ऊपर वाले में देखा आपने अतः संयोजक और इसमें फिर से और, इसी तरह से आप किंतु, परंतु, लेकिन ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये था आपका संयुक्त वाक्य जहां पे 2 या 2 से अधिक उपवाक्य आपस में जुड़े हों किसी संयोजक से। चलिए अगला हम देखते हैं किस तरह से मिश्र और संयुक्त वाक्य में अंतर। तो फ्रेंड्स कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं मिश्र और संयुक्त वाक्य में, तो मैं क्लियर कर दूं आपको कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मिश्र वाक्य में केवल एक प्रधान उपवाक्य होता है, किंतु संयुक्त वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं। जैसे मैंने पिछले अभी आपको पीछे बताया है कि जो मिश्र वाक्य उसमें केवल एक ही प्रधान होगा, बाकी सारे डिपेंड होंगे, आश्रित होंगे, लेकिन संयुक्त में सारे ही प्रधान उपवाक्य होते हैं। जैसे हम मुंबई गए और वहां 1 सप्ताह रुके, तो इसमें दोनों वाक्य क्या हैं? उपवाक्य प्रधान है, मुंबई जाना और 1 सप्ताह रुकना। अगला देखिए, गुरुजी कहते हैं कि सदा सत्य की विजय होती है, ये आपका मिश्र वाक्य है। तो किस तरह से इसमें अंतर देखते हैं कि गुरुजी कहते हैं ये आपका जो है प्रधान उपवाक्य है और आश्रित क्या है कि सदा सत्य की विजय होती है, ये आश्रित उपवाक्य आपका है। अगला अंतर देखिए, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष उपवाक्य उसके आश्रित होते हैं। तो मिश्र वाक्य में प्रधान एक ही होगा फ्रेंड्स, बाकी उस पर आश्रित होंगे, डिपेंड होंगे। जबकि संयुक्त वाक्य के अंतर्गत जितने भी उपवाक्य होते हैं वे स्वतंत्र और निराश्रित होते हैं, एक दूसरे सेंटेंस से उनका डिपेंड होना नहीं माना जाता है। तीसरा देखिए, इस तरह से वह बाजार गया और उसने फल खरीदे, तो संयुक्त वाक्य है। बाजार जाना और फल खरीदना दोनों जो है स्वतंत्र उपवाक्य हैं, लेकिन मिश्र वाक्य में देखिए उसने कहा कि वह बाजार से फल लाएगा, तो उसने कहा यहाँ पे प्रधान उपवाक्य है और वह बाजार से फल लाएगा, ये आपका आश्रित उपवाक्य है। इसी तरह से तीसरा देखिए कि वाक्य में मिश्र वाक्य हो सकता है, संयुक्त वाक्य में मिश्र वाक्य हो सकता है, परंतु मिश्र वाक्य में संयुक्त वाक्य नहीं हो सकता। चल के वाक्य रूपांतरण पे चलते हैं, किस तरह से हम एक वाक्य से दूसरे वाक्य में बदलना, सरल से संयुक्त में, संयुक्त से सरल में। तो वाक्य का रूपांतरण मतलब एक वाक्य को दूसरे में बदलना, एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाक्य रूपांतरण कहते हैं। एक वाक्य का दूसरे में रूपांतरण, अंतर करना, चेंज कर देना, वाक्य के रूप को परिवर्तित करते समय इस बात का ध्यान विशेष रखना होता है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कई फ्रेंड्स हमारे ये गलती कर देते हैं कि जब वो एक वाक्य को दूसरे में बदलते हैं तो उनका उस वाक्य का अर्थ बदल जाता है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जब एक सेंटेंस को दूसरे टाइप में बदलेंगे तो अर्थ नहीं बदलना चाहिए, अर्थ वही होना चाहिए जो उसका, अगर सरल से आप संयुक्त में बदल रहे हैं तो जो अर्थ उसका सरल दे रहा है वही संयुक्त भी देना चाहिए। अगर संयुक्त से आप मिश्रित में बदल रहे हैं, इस तरह से आपको जो मीनिंग है, जो अर्थ है वो नहीं बदला हो। चलिए बदल के देखते हैं हम सरल वाक्य से मिश्र में कैसे बदलें।
सरल वाक्य देखो, साहसी विद्यार्थी उन्नति करते हैं, ये आपका सरल वाक्य है। अगर हम इसे बदलेंगे मिस्र में, तो फ्रेंड्स मिस्र में बदलने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि मिस्र वाक्य में कंडीशन रखी जाती है, जो, ज्यों, जैसे, जब ही, इस तरह से स्टार्ट होता है। मैक्सिमम 80% ऐसे ही वाक्य होते हैं। कई बार आपको थोड़ा सा 10-20% चेंज भी मिल सकता है, लेकिन कंडीशन रखी होती है। देखिए, साहसी व्यक्ति उन्नति करते हैं, सरल है। अगर हम इसे मिस्र में बदलें, तो जो विद्यार्थी साहसी होते हैं, देखिए कंडीशन रख दी हमने कि जो विद्यार्थी साहसी होते हैं। अब हमें आगे सुनने की इच्छा हो रही है कि वो क्या होते हैं जो साहसी होते हैं, तो वो उन्नति करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो उन्नति करना है वो यहाँ पे डिपेंड हो गया है। इसी तरह से सरल वाक्य से एक और देखिए कि असफल होने पर शोक करना व्यर्थ है। फ्रेंड्स, इसको अगर मिस्र में बदलेंगे, तो देखिए हमने जो, जब जैसे वर्ड यूज करते हैं। तो जब असफल हो गए, ये हमारा प्रधान उपवाक्य है, तो शोक करना व्यर्थ है। इस तरह से देखिए ये हमारा डिपेंड वाक्य हो गया कि हमें किस तरह से एक वाक्य से दूसरे में बदलना है। सरल से मिस्र में बदलने के लिए हमें कंडीशन रख दी जाती है, इस तरह से जब, ज्यों, ज्यों ही, जैसे ही, इस तरह के शब्द हमारे प्रयोग करने होते हैं। एक और देखिए सरल वाक्य, उसका सब कुछ खो गया, ये सरल था, लेकिन जब इसे मिस्र में बदला तो उसके पास जो कुछ था। देखो आगे सुनने की इच्छा हो रही है हमें कि उसके पास जो कुछ था वह खो गया। ये हमारा मिस्र वाक्य है। चलिए मिस्र वाक्य से सरल में कैसे बदले। मिस्र वाक्य देखिए कि जीवन की महानता यह है कि वह दृढ़ हो पर अड़ियल ना हो। ये मिस्र वाक्य हैं। देखिए यहाँ पे किस तरह से एक दूसरे पर डिपेंड है कि जीवन की महानता यह है। जैसे हमने इतना कहा कि आगे सुनने की इच्छा हुई, क्या है जीवन की महानता, कि दृढ़ हो पर अड़ियल ना हो। अगर हम इसे सरल में बदलेंगे, तो सरल में बदलने के लिए देखिए अड़ियल ना होकर दृढ़ होने में ही जीवन की महानता है। तो फ्रेंड्स आप एक बात देखें, मिस्र से सरल में बदलने के लिए मैक्सिमम आपको ही शब्द प्रयोग करना होता है कि अड़ियल ना होकर दृढ़ होने में ही जीवन की महानता है। अगला देखिए मिस्र, कुछ लोग इसलिए दान करते हैं। देखिए मिस्र की पहचान मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे एक सेंटेंस कहने के बाद हमें दूसरे को सुनने की एक एक्साइटमेंट, एक इच्छा होगी। तो कुछ लोग इसलिए दान करते हैं, अब आगे की सुनने की इच्छा होगी हमारी कि क्यों दान करते हैं जी, है ना। तो ये देखिए कि इसलिए दान करते हैं क्योंकि उनका नाम हो। अब इसे सरल में बदलें, देखो अर्थ में बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है। कुछ लोग नाम के लिए दान करते हैं, तो देखिए ऊपर भी सेम मीनिंग दे रहा है। कुछ लोग इसलिए दान करते हैं कि उनका नाम हो, इसे सरल में बदला, कुछ लोग नाम के लिए दान करते हैं। तो इस तरह से देखिए किस तरह से आप मिस्र से सरल में बदल सकते हैं। अगला देखिए सरल से संयुक्त में कैसे बदलेंगे, कि सरल देखिए, सुरेश के आ जाने से सब प्रसन्न हो गए। ये सरल था, पिछले में हमने सरल से मिस्र में बदला, अब हम सरल से संयुक्त में बदलेंगे। सुरेश के आ जाने से सब प्रसन्न हो गए, ये सरल था, कोई इसमें और नहीं है, कोई अतः, किंतु, परंतु, कोई ऐसे शब्द नहीं है। लेकिन जब हमने संयुक्त में बदला तो हमें सारे संयोजक को जोड़ना है। तो फ्रेंड्स सुरेश आ गया, अतः सब प्रसन्न हो गए। तो ये अतः क्या आपका, हाँ बिल्कुल सही है, समझे आप, अतः संयोजक है। इसी अतः से हमने दो उपवाक्यों को जोड़ दिया है। तो संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्यों को, तीनों को संयोजक से जोड़ना होता है। दूसरा देखिए सरल वाक्य कि गरीब को लूटने के अतिरिक्त उसने उसकी हत्या भी कर दी। बिल्कुल सरल है, इसमें कोई और नहीं, किंतु, परंतु, लेकिन कुछ भी नहीं है। इसमें ना ही कोई डिपेंड है, सारे जो है एक सिंपल सा सेंटेंस है। इसको संयुक्त में बदलेंगे तो उसने गरीब को लूटा। देखिए ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, उसने गरीब को लूटा, और संयोजक से जुड़ गया, और उसकी हत्या भी कर दी। तो इस तरह से देखिए कि दो सेंटेंस हैं, दो उपवाक्य हैं, और दोनों को किसी संयोजक और शब्द ने जोड़ा,
और दोनों अपने आप में इम्पोर्टेंट है। गरीब को लूटना और उसकी हत्या कर देना, दोनों ही प्रधान उपवाक्य हैं। इस तरह से संयुक्त वाक्य हम सरल से बना सकते हैं। चलिए संयुक्त से सरल कैसे बनाएंगे? तो संयुक्त से सरल देखिए, अतिथि आ गए और कार्यक्रम शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो उपवाक्य हैं, पहला अतिथियों का आना और दूसरा कार्यक्रम का शुरू होना। तो दोनों ही प्रधान उपवाक्य हैं, लेकिन जुड़ गए हैं और से। अब इसे सरल में बदलें, और को गायब करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और ही शब्द मैंने बताया आपको कि सरल में बदलने के लिए ही शब्द का प्रयोग होता है कई बार। देखो, अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हो गया, और गायब कर दिया, लेकिन हमने ही शब्द को जोड़ते ही हमारा सरल बन गया। तो मैक्सिमम आप ही शब्द का प्रयोग करने से सरल बनाएंगे, संयोजक जोड़ने से आपका संयुक्त बनेगा। और एक शब्द कोई डिपेंड हो एक वाक्य वाक्यों से, तो वो हमारा मिश्रित होगा। देखिए दूसरा, तुम बाहर गए और वह चला भी गया, ये संयुक्त वाक्य है क्योंकि इसमें और जुड़ा हुआ है। अब इसे सरल में बदलें कि तुम्हारे बाहर जाते ही वह भी चला गया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि संयुक्त से सरल बदलना कितना आसान है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है किस तरह से हमें किस वाक्य को क्या उसमें प्रयोग करना है और किस में हमने किसे हटाना है। लेकिन फ्रेंड्स, अर्थ बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। जो पहला सेंटेंस था, जब आप बदलेंगे तो उसमें सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बदलेगा, ढांचा बदलेगा, ना कि उसका अर्थ बदलना चाहिए। संयुक्त से मिश्र में कैसे बदलेंगे? देखो, संयुक्त वाक्य है, गांधी जी स्वराज चाहते थे और वह हमें मिल गया। ये संयुक्त है क्योंकि इसमें और जुड़ा हुआ है, और दोनों हमें स्वराज का मिलना और गांधी जी का स्वराज चाहना, दोनों वाक्य हैं, दो जुड़े हैं। और से अगर मिश्र में बदलेंगे तो देखो, जो ऐसे इस तरह से वर्ड पहले वो यूज करें हम कि जो स्वराज गांधी जी चाहते थे, ये मिश्र है क्योंकि कंडीशन रख दी है। और एक वाक्य को कहने पे दूसरा हमें सुनने की एक्साइटमेंट जहां रहती है, तो यहाँ भी सेम हमें बनाना है कि जो स्वराज गांधी जी चाहते थे वह हमें मिल गया। तो आगे जो वह हमें मिल गया है वो डिपेंड है, और ये हमें बस इसी को हमें। अगला देखिए, संयुक्त वाक्य, संकटों ने उसे हर तरह से घेरा किंतु वह निराश नहीं हुआ। तो देखिए किंतु यहाँ पे आ गया, ये संयुक्त है क्योंकि दो सेंटेंस है, पहला संकटों का उसे घेरना और दूसरा उसका निराश न होना, दोनों। अब इसे मिश्र में बदलेंगे कि यद्यपि वह हर तरह से संकटों से घिरा था। यद्यपि या जब या जैसे ही वह हर तरह से संकटों से घिरा था, तथापि निराश नहीं हुआ। तो एक सेंटेंस के बाद दूसरा सुनने की इच्छा हमारे मन में बनी हुई है। यही बनाना है हमें मिश्र वाक्य में बदलते समय, और मिश्र वाक्य यही हमें करना है फ्रेंड्स। थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ लिखा है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अब एक ऐसे मिश्र वाक्य से संयुक्त में बदलना, देखिए मिश्र से संयुक्त में कैसे बदलेंगे कि जो ही रात्रि के 12 बजे, कुछ भी हो सकता है, भूत आ गया या मुझे नींद आ गई या मम्मी जगा दी, मम्मी जग गई, पापा जग गया, कुछ भी आप ये कह सकते हैं। लेकिन दूसरा सेंटेंस सुनने की इच्छा जहां बनेगी, तो मैं आपको क्लियर कर दूं बार बार, वो मिश्र वाक्य है कि जो ही रात्रि के 12 बजे त्यों ही मैंने पढ़ना बंद कर दिया। ये डिपेंड आश्रित उपवाक्य है। इसे संयुक्त में बदले कि रात्रि के 12 बजे और मैंने पढ़ना बंद कर दिया। तो इसमें और से जोड़ दिया, पढ़ना बंद कर दिया, ये भी एक वाक्य उपवाक्य है, और रात्रि के 12 बजना भी एक उपवाक्य, दोनों को संयोजक से जोड़ दिया। इसी तरह से देखिए, मोहन इसलिए डॉक्टर के पास गया। अब हम जानना चाहेंगे किस लिए गया, तो जो ये आगे जानने की इच्छा है वो सिर्फ मिश्र वाक्य में है। बार बार आप ध्यान रखें कि मोहन इसलिए डॉक्टर के पास गया क्योंकि वह बीमार था। तो ये क्योंकि वह बीमार था, ये जो है आश्रित उपवाक्य है। इसे संयुक्त में बदलेंगे कि मोहन बीमार था इसलिए वह डॉक्टर के पास गया। तो बीमार होना और डॉक्टर के पास जाना दो सेंटेंस थे, दोनों को हमने संयोजक इसलिए से जोड़ दिया। अगला देखिए, देखो एक ही सेंटेंस है, उसे हम दोनों में कैसे बदलें।
सरल वाक्य से संयुक्त और मिश्र में कैसे बदलें। तो देखिए सरल वाक्य है कि मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा। ये बिल्कुल सिंपल है, कोई संयोजक जुड़ा नहीं है, कोई इसमें डिपेंड नहीं है, कोई आश्रित उपवाक्य नहीं है। मैंने एक दुबले पतले आदमी को देखा, सिंपल सा है। जब इसे संयुक्त में बदलेंगे तो देखिए मैंने एक व्यक्ति देखा, क्लियर है, और वह दुबला पतला था, तो और वर्ड से हमने इसे जोड़ दिया है, ये बन गया संयुक्त। और मिश्र में देखिए हमें एक को डिपेंड करना है, आश्रित करना है, तो मैंने उस व्यक्ति को देखा। अभी हमारा सेंटेंस क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मिश्र वाक्य में यही होता है, जब हम आधी बात बोलते हैं तो दूसरी बात सुनने की हमें इच्छा बनी रहती है कि मैंने उस व्यक्ति को देखा जो दुबला पतला था। तो एक वाक्य दूसरे पे डिपेंड है। इसी तरह से दूसरा देखिए, सरल वाक्य की कामायनी पुस्तक जयशंकर प्रसाद ने लिखी। ये बिल्कुल क्लियर है, सरल है, कोई संयोजक नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें जुड़ा हुआ। फ्रेंड्स इसको आप, ये होमवर्क है आपके लिए, आप समझे या नहीं समझे मुझे भी ये देखना है, आपको समझ आया या नहीं, क्योंकि हमारा मकसद आपको समझाना है। वीडियो देखने के बाद आपको लास्ट तक क्लियर समझ आ जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स संयुक्त और मिश्र क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ है, इसको आपको खुद करना है, और आप कॉपी पेन ले लें। अगर आप कर देते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इससे संबंधित कोई समझ ना आए। अच्छा लगे वीडियो तो इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मनोबल बढ़ जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया है, अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को आप अपने हर उस फ्रेंड तक शेयर करें जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम वाक्य अर्थ के आधार पर कौन से होते हैं। धन्यवाद।